हेलो गाइस, बहुत दिनों से ये फीडबैक आ रहा था कि कैट और जैट और सीमेंट वालों के काम का तो कुछ आ ही नहीं रहा वीडियोस में भी कुछ दिनों से। सो ठीक है ना, क्यों नहीं ऐसा कुछ दे दिया जाए जिससे ये वाली चीज़ उनको ये शिकायत दूर हो जाए। आई मीन तो भाई चलते हैं, कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे अपन, है ना। सपोज करिए एक सीरीज़ है हमारे पास, 1+4/7 +9/7 का स्क्वायर +16/7 का क्यूब +25/7 का पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। ये एक सीरीज है और चार ऑप्शन साथ में दिए हैं। 27/14, दूसरा ऑप्शन दिया है 21/13, तीसरा ऑप्शन दिया है 49/27 और चौथा ऑप्शन दिया है हमको 256 डिवाइडेड बाय 147। और हमको ये बताना है कि आंसर क्या है इसका। तो गाइज एक्चुअल में सॉल्व करने बैठ जाएं इसको जैसे बच्चे करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं उतना डीप में जाना नहीं चाहूँगा और उतना यहाँ पर मैंडेटरी भी नहीं है ना। हम जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसमें उतना टाइम भी नहीं रहता है कि हम एक ही क्वेश्चन को लेकर बहुत देर तक करते रहें। तो क्यों ना डायरेक्ट अपन शॉर्टकट की बातें करें। जैसा कि हमको पता है कि ये जो वन है, ये वन हमारा होता है 100%, है ना। परसेंटेज की बात करें तो 100/100 वन ही तो होता है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि 4/7 1/7 का 4 गुना होता है और 1/7 हमको पता है 14.28% होता है। तो इसका 4 गुना करेंगे तो 57% के आसपास आ जाएगा। यस नो। इसी तरह से ये जो 9/7 स्क्वायर है तो 9 एक तरह से 49 हो गया। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 9/50 मान सकता हूँ। तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। 18% आ रहा है ये 9/7 का स्क्वायर। एम आई राइट। ठीक इसी तरह से 16/7 का क्यूब 343 होता है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 350 लिख देता हूँ। तो इंटू 100 करूँगा मैं तो 50 से कटेगा 2, 7, 32 को 7 से डिवाइड करेंगे 35 ही मान लो ना यार। अभी तो और भी तो टर्म्स आने हैं बहुत सारे, अभी तो हुआ ही कहाँ सीरीज़ कंप्लीट। तो 5% के आसपास मेरा अप्रोक्स ये हो गया 16/343। तो बस इतना कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो इतने छोटे आएंगे टर्म, क्योंकि नीचे पावर बढ़ती जो जा रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, निग्लिजिबल आएगा। तो भाई मेरे ये 57 और 18 67 और 8 75 और 5 80 और 100 180% प्लस आएगा आंसर, थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है, भली कितनी भी छोटी हो पर है टर्म। तो अब इससे हमें आइडिया लगाना है कि हमारा आंसर इन ऑप्शन में से कौन सा होगा। ठीक है, 14 का डबल 28 होता है तो मैं 28 - 1 ऐसा कर सकता हूँ। 27 को ऐसा लिख दूँ चलेगा तो ये आ जाएगा 2 - 1/14। तो 1/14 7% होता है और 200% होता है। तो 200% - 7% 193%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे तो 180 के आसपास चाहिए आंसर, है ना। 13 का डबल 26 होता है तो मैं 21 को लिखता हूँ 26 - 5, है ना। तो 2 - 5/13 और 1/13 7% के आसपास होता है ना। तो 35% 200 में से गया, 200% - 35%, ये तो 165 आ गया। मुझे तो 180 से ज़्यादा चाहिए था, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये मेरा आएगा 57, 27 का डबल 54 - 5 चलेगा, 27 है ये। ठीक है ना। तो ये 54 को 27 से डिवाइड करूँगा 2 - 5/27 27 है ये, है ना। तो 200 में से 5/27 को परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करता हूँ इंटू 100। तो 27 का 4 गुना 4 जो 20% के आसपास आ रहा है। तो करीब करीब ये 180% आ रहा है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है और यही तो मुझे चाहिए था। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन मेरा सी होना चाहिए। हम चाहें तो एक और चेक कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन भी। 147 का डबल होता है 294 माइनस 256 है ये, है ना। तो 294 में से क्या कम करें कि 256 आ जाए।
है ना। तो 6 और 8 14, 6 38/147। तो ये करीब करीब 40 के आसपास है। 4 चौके 16, 4 तिया 12, हाँ मतलब करीब 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 समझ लीजिए, मैं इसको बोल सकता हूँ ये 40 के आसपास है, ये 150 के आसपास है। तो 4/15 हो गया ये, यानी कि 25% के आसपास, तो 175 के आसपास ही आ रहा है। सो मुझे तो चाहिए 180 से ज़्यादा चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर ऑप्शन हो गया सी, 49/27। तो गाइस, जो लोग पढ़ने वाले हैं और पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को मेरा लेक्चर समझ में आएगा, टाइम पास करने वालों को नहीं, है ना। जिनका लेवल है कि भाई ये परसेंटेज समझता है ना, 1/7 कितना परसेंट होता है ये समझता है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरा कि एक जैसे स्फीयर है, 2 स्फीयर है, एक है ए है और दूसरा स्फीयर है बी, ये छोटा वाला है। और इसका जो सरफेस एरिया है ए का, ये बी से 300% ज़्यादा है, ऐसा दिया है सरफेस एरिया। तो जो बी का वॉल्यूम है ए के वॉल्यूम से कितना परसेंट कम होगा, बस इतना सा क्वेश्चन है। ये कैट का क्वेश्चन है गाइस मेरे। ए का सरफेस एरिया बी के सरफेस एरिया से 300% ज़्यादा है, तो बी का वॉल्यूम ए के वॉल्यूम से कितना परसेंट कम होगा। तो इसका भी मैं शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। किसी स्कूल वाले बच्चों को बोलोगे तो वो बहुत अलग तरह से करेगा, है ना। तो ए का जो सरफेस एरिया है वो बी से 300% ज़्यादा, तो बी का 100 मान लेते हैं, तो ए का 400 हो जाएगा। 300 ज़्यादा लेंगे इससे, यानी कि एरिया का रेशो मेरा आ गया 4:1, है ना। और एरिया स्फीयर का होता है 4πr², आर पे स्क्वायर लगता है, मतलब एरिया का रेशो 4:1 है, तो रेडियस का रेशो 2:1, इसका अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर करते हैं तब जाके एरिया आता है। 4π तो ठीक है कांस्टेंट, इसलिए कैंसिल हो जाता है, उसका लोड ही मत लेना, है ना। तो यदि एरिया का रेशो 4:1 है तो रेडियस का 2:1 होगा, तो वॉल्यूम का 8:1 होगा। मेरी बात समझ आई होगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 तरीके हैं। इसका जो वॉल्यूम है 1 बी का, ये इससे कितना परसेंट कम है, तो 8 से 7 कम है, कितने पे, 8 पे। तो परसेंटेज में बात करें तो ये आ गया आपका 87%, है ना। मैंने बोला ना, पहले भी बोला कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा है, उनको समझ आएगा अच्छे से। भाई 1/8 कितना परसेंट होता है, 12.5, तो 7/8 कितना हो जाएगा, 87.5%। आई होप मेरी बात समझ आई होगी, है ना। जो बच्चे शार्प होते हैं वो कैसे करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। 8:1 है ना, दोनों को 8 से डिवाइड करो तो क्या आ गया, 1:1/8, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये 100% है तो ये 12.5% है, तो कितना कम है, 87.5% कम है, डायरेक्ट आ गया है। तो बस ये छोटी छोटी बत्तियाँ जल जाए, हमारा काम हो जाता है गाइस। आई होप बात समझ आई होगी। आगे बढ़ता हूँ। एक और सीरीज वाला क्वेश्चन मैं लेके आपको बताता हूँ। देखो, आप केवल मेरे वीडियो देखते चले जाओ और एग्ज़ाम दे दो यार, और कुछ करना ही नहीं, है ना। हाँ, थोड़ी बहुत खुद से प्रैक्टिस कर लो। मैं खुद ही बता रहा हूँ यार, कैट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट कैसे लगाना है, क्या ट्रिक्स लगाना है। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आपको लगेगा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, है ना। हाँ, 1/3² - 4 + 1/7² - 4 + 1/11² - 4 +1/39² - 4, और ऑप्शन दे रखे हैं 10/41, दूसरा ऑप्शन है 40/41, तीसरा ऑप्शन है 20/41, चौथा ऑप्शन है 30/41। ठीक है। अगेन मैं मेथड से करना पसंद नहीं कर रहा हूँ इसको, मेथड है, बिल्कुल है ना, बट डायरेक्ट। 3 का स्क्वायर कितना, 9 में से 4 गई तो 7 का स्क्वायर कितना, 49 में से 4 गई तो 45, 11 का स्क्वायर 121 में से 4 गई तो 117 डैश डैश डैश। और ये 39² - 4 जो भी आएगा पर एक बिग नंबर आएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब। और 1 को डिवाइड करेंगे बहुत बड़े नंबर से तो क्या ही बचेगा, मतलब पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब रैपिडली चीज़ें गिरती जाएगी। अब देखो,
ये जो 1/5 है, क्या मैं इसको 20% बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये 1/45, ये 50 मान लेता हूँ तो 2% हो गया, ये 2% के आसपास है। ये 1/117, ये 1% के आसपास है। और इसके बाद तो बहुत 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 कम आएगा, 20 और 2 22 और 1 23%, और थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी करीब करीब मेरा आंसर 25% के आसपास आएगा, यानी 1/4 के आसपास आना चाहिए। और ये 10/41 को 10/40 मान लें तो ये 1/4 ही तो है। दिस इज़ नियरली 1/4। ये आ नहीं सकता आंसर। 40/41 तो 1 के आसपास है, 20/41 आधे के आसपास है, और ये 3/4 के आसपास है। सो 1/4 इज़ माई आंसर। तो देखो कितना ईजिली हो गया, शॉर्टकट से इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल ला के दिखाएँ। और आप देखो आजकल कितनी फैसिलिटीज़ हो गई है यार। एक टाइम था जब ये सब चीज़ें नहीं चलती थी। अब आज तो आपको विदाउट एनी पे करे आपको इतना अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपका वैल्यू एडिशन होता जा रहा है। और आप ये सब करके फटाफट क्या करना है यार, केवल जो भी एग्ज़ाम देना आधे क्वेश्चन सही कर लो बस, मेरी गारंटी आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में 28 क्वेश्चन पॉइंट के आ रहे हैं तो आप 14 क्वेश्चन कर लेते हैं, बस बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। कोई नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना चाहिए, एक्यूरेसी पूरी मेंटेन हो। 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लो, यू विल गेट गुड कॉलेज। ठीक है, चलिए अब और लेते हैं क्वेश्चन। अगेन कैट का एक क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं कि भाई एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, और उसका शेप कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर हमने क्या करा कि इसके पैरेलल एक कट लगाया, हाइपोटेन्यूज के पैरेलल, इसको काट दिया ट्रायंगल को, ठीक है। तो उससे छोटा ट्रायंगल बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज के अंदर 35% रिडक्शन हो रहा है ऐसा करने से, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज में, ठीक है। और इस ट्रायंगल का जो एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल का वो है 34, इस ओरिजिनल ट्रायंगल का। तो इसका एरिया कितना होगा ये हाइपोटेन्यूज से कट लगाने के बाद जो छोटा ट्रायंगल बचा है। फिर से मैं लिख देता हूँ आंसर ऑप्शन 16.66, 16.56, देन 15.46, देन 14.36। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर इसकी भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से। अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हमने पैरेलल कट लगाया है, ठीक है। तो यदि आपका हाइपोटेन्यूज 35% रिड्यूस हुआ है तो आपका जो बेस है ये वाला नए ट्रायंगल का ये भी 35% कम हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 35% कम हो जाएगा। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों। ये एंगल और ये एंगल, ये दो पैरेलल लाइनें थे, ट्रांसवर्सल हो गया, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसी लॉजिक से ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, और ये तो कॉमन एंगल है, इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये ओरिजिनल बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे। और ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। मैं कैसे जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को बोलूँगा क्यों नहीं, ये सब तो स्कूल में ही पढ़ चुके हैं अपन, है ना। और ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। तब इसको करने का दो तरीके होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा तरीका बताता हूँ, फिर थोड़ा सा छोटा वाला बताता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये लेंथ x है पूरी, ये y है पूरी, ये वाली z है। तो नए ट्रायंगल की ये वाली होगी 0.65z, 35% कम करो, ये वाली हो जाएगी 0.65x, और ये हो जाएगी 0.65। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया दे रखा है इन्होंने 34, और नया एरिया अपना हो जाएगा हाफ इंटू 0.65x इंटू 0.65y, तो हाफ एक्स वाई, तो हाफ एक्स और वाई इनके बदले में 34 इंटू 0.65 का होल स्क्वायर 2 बार है। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 14.36 आता है। आंसर ऑप्शन 4, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। अब मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना, पुराना एरिया है 34, और यदि साइड 65% हो गई
35% कम हो गई मतलब 65% हो, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो जो पुराना एरिया इंटू ये साइड का स्क्वायर है ना, एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलता है। तो अब तो क्या ही दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, है ना, सिंपल। तो 34 इंटू ये 0.65 का स्क्वायर हो गया, तो 34 इंटू 65 का स्क्वायर होता है 6 7 42 25, है ना, शॉर्टकट है। और ये पॉइंट यहाँ लगेगा 34 इंटू 42.25। तो अपन तो सिर्फ 34 को 42 से ही मल्टीप्लाई कर लो तो अपना काम काफ़ी कुछ हो जाएगा। 34 का डबल 6, 34 का 4 गुना 120, 136 और 6 142। तो ये आपका 1428 आ रहा है, और ये स्क्वायर लगा था तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, सॉरी मैंने गलत जगह लगा दिया। तो मतलब 0.42 करूँ मैं तो ये आपका 14.28 आ रहा है। मैंने केवल इतना सा छोड़ दिया था पोर्शन, ये 4225 को सिर्फ 42 ही लिया। मैं पूरा लेता इसको तो थोड़ा सा आंसर इससे ज़्यादा आता, तो वही ये 14.36 मेरा आंसर होता। और जल्दी करना सिखाता हूँ, ये बिट क्यों खराब तुमने। 34 इंटू 65% को मैं लिख सकता हूँ 2/3 क्या होता है 66 होता है, 0.66 थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4/9। तो ये आ जाएगा 136 डिवाइडेड बाय 9, 15 के आसपास कब आ रहा है, जब मैंने इसको ज़्यादा लिया। इसका मतलब एक्चुअल आंसर मेरा 15 से लोअर साइड होना चाहिए, तो ये मेरा 14.36 ऐसे भी आ रहा है। तो गाइस देखो कितने ब्यूटीफुल, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे उनके अप्रोच हैं, और कितने अच्छे उनको बताने वाले आपको मिल रहे हैं। ठीक है यार, कभी कभी तारीफ करना ही पड़ेगी, कर भी तो रहा हूँ मैं इतनी मेहनत आपके लिए, है ना। तो आप सिर्फ इस चीज़ को कंसंट्रेट करें, इस चीज़ पे कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखें और डायरेक्ट एग्ज़ाम दें, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कैसे करना वो भी बताता है। कैट और जेड के पिछले सालों के पेपर उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दें पहले ही दिन से। ये मत सोचना है कि हम पूरी पढ़ाई करेंगे, कोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ही दिन से पेपर सॉल्व करो और मेरा वीडियो देख के पेपर सॉल्व करो। मेरी गारंटी है आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल आने वाला है, आ जाएगा, आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये भी कैट का ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 1998 के एंड की बात है। शेपर्ड बॉट 9 डजन गोट्स, किसी ने 9 डजन गोट्स खरीदे, 9 डजन। Henceforth every year he added P% of the goats at the beginning of the year. उसके बाद हर साल P% गोट ऐड करता गया, वो बढ़ाता गया। एंड सोल्ड Q% एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिर में Q% कम करता गया। शेपर्ड हैड 9 डजन गोट्स एट द एंड ऑफ 2002, और 2002 के एंड में फिर से उसके पास 9 डजन ही हो गए, मतलब जहाँ से चला था उतने ही आ गए। बस क्वेश्चन इतना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। P = 2, P < Q, P greater than Q, चौथा ऑप्शन है P = Q/2। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात आपसे करता हूँ। मैं इस ऑप्शन को लेके चलता हूँ। सपोज करो उसके पास 9 डजन सपोज क्या दे ही रखा है,
और मैं तो कहता हूँ 9 डजन को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ो। आप तो ये मान लो कि 100 थे उसके पास, यदि मैं 20% बढ़ाता हूँ तो कितने हो जाएंगे? 120। फिर 20% कम कर दूँ, मैं मान रहा हूँ कि जितने बढ़ा रहा और जितने कम कर रहा वो परसेंटेज सेम, तो 20% कम करता हूँ मैं तो कितने हो जाएंगे? 24 कम करूँ तो 96 पे आएगा। फिर 20% वापस बढ़ा दूँ, फिर 20% कम कर दूँ, तो डे बाई डे ये कम होता जाएगा। आप देखो ना, 20% बढ़ाया था 120 और वापस 20% कम करा तो जितना था उतना भी नहीं रहा। इसमें भी मैं 20% बढ़ा के 20% कम करूँगा तो 96 भी नहीं रहेगा और कम हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास 9 डजन थे और लास्ट में भी 9 डजन हो गए। इतनी छोटी सी बात क्यों हमारे दिमाग में नहीं आती है? और एक कैट वालों को क्वेश्चन ही बनाना पड़ जाए इसके लिए, सोचो ना। 20% यदि पी है और क्यू को भी मैं 20% लेता हूँ तो मैं तो और पीछे चला जाऊँगा, जबकि उन्होंने बोला कि 9 डजन थे और आखिर में भी 9 डजन ही हो गए। इसका मतलब जो क्यू वाला नंबर है वो 20 से तो कम ही होना चाहिए। इसका मतलब पी बड़ा होगा और क्यू छोटा होगा, तभी तो बराबर आएगा। क्योंकि 20% कम करोगे तो आप और पीछे चले जाओगे। तो मेरा आंसर होगा पी बड़ा होगा क्यू से। तो आप सोचो कि कितना इजी क्वेश्चन था जिसको इन्होंने फ्रेम करके दिया, ये सोच के कि बच्चे इतना सा लॉजिक समझ पाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है ना। कुछ बातें अपन अप्रोक्सीमेशन की करें क्या, है ना। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है वो भी समझो। जैसे एक नंबर है 283 डिवाइडेड बाय 1983। अब इसका आंसर परसेंटेज में कितना होगा? 12.7%। दूसरा ऑप्शन है 14.3%। तीसरा ऑप्शन है 13.6%। चौथा ऑप्शन है 15.1%। आप वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हैं ट्राई, उसके बाद आप अप्रोच भी देख लीजिए मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। अब 283 तो मैं ऊपर रहने देता हूँ और नीचे 1983 को मैं थोड़ी देर के लिए 2000 लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको कितना बढ़ाया जरा गौर से देखो, 17 बढ़ाया। 17 परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट बढ़ाया? 1% के आसपास, क्योंकि 1983 का 1% 19.83 होगा। मतलब मैंने डिनोमिनेटर को 1% बढ़ाया, तो क्या मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं न्यूमरेटर को भी 1% बढ़ाऊँ? अरे दिल क्या करेगा, दिमाग को तो बोलेगा ही ना ऐसा, तभी तो वो चीज़ बराबर हो पाएगी। तो डिनोमिनेटर को 1% बढ़ाया तो न्यूमरेटर को 1% बढ़ाऊँगा, तो 283 का 1% 2.83, तो यानी कि 285.83 286 लिख दूँ, चलेगा? तो ये मेरा हो गया 286, सही है। और ये 2000 है तो 2 से काटेंगे तो 143 और ये आ जाएगा 1000। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू 100 भी करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 143/10 ये आ गया 14.3%। तो ये इस तरह की प्रैक्टिस भी करना चाहिए हमको, ताकि हम प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आई होप बहुत अच्छा वीडियो आज का ये बना है, बहुत अच्छा इनपुट आपको दिया है।